उड़ियो पंख पसार। चुनमुन ने जैसे ही दूसरा समोसा उठाने के लिए थाली की ओर हाथ बढ़ाया, नानी जी ने झट से उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। अरे रे रे, कितना खाओगी? जब से स्कूल से लौटी हो कुछ न कुछ खा ही रही हो। कितनी बार समझाया है कि लालच में पड़कर ज्यादा मत खाया करो। चुनमुन रुआंसी होकर बोली, नानी खाने दो ना, भूख लगी है। भूख लगी है, फिर रात को बैठकर रोना, नानी पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। नानी ने चुनमुन की नकल उतारते हुए कहा। चुनमुन तो उदास होकर वहाँ से चली गई, परंतु नानी सोचने लगी कि इस तरह रोकने टोकने से तो कोई फायदा हो नहीं रहा और चुनमुन दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। क्यों न मैं आज उसे लालची तोते की कहानी सुनाऊं। रात होते ही चुनमुन नानी से कहानी सुनाने की जिद करने लगी। नानी को इसी मौके की तलाश थी। बस फिर क्या था, नानी ने बोलना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है चुनमुन, तोते हर रोज हजारों मील की यात्रा करते हैं। तोते अपनी तेज गति की उड़ान के लिए सदा से प्रसिद्ध हैं। एक ऐसे ही तोते के परिवार में माता पिता बूढ़े हो चले थे। युवा तोता माता पिता की सेवा तो बहुत करता था, परंतु माता पिता का कहना न मानना और मन चाहे सैर सपाटे करना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन उस तोते ने समुद्र के बीच में एक सुंदर द्वीप देखा और वहाँ जाना चाहा। उसके साथियों ने उसे समझाया, समुद्र बहुत विशाल है, उस द्वीप तक जाना कठिन है, तुम वहाँ मत जाओ। लेकिन उस तोते ने किसी की बात नहीं सुनी। वह उस द्वीप की ओर उड़ चला। द्वीप पर पहुंचकर उसने आम के पेड़ों को देखा। उसने खूब रसीले रसीले आम खाए और वापस उड़ चला। घोंसले में वापस आने पर उसके माता पिता ने उसे समझाया, वह द्वीप हमारी सीमा से बाहर है। लालच में पड़कर सीमा तोड़ने से हानि उठानी पड़ती है। किंतु वह तोता भला कहाँ मानने वाला था। वह तो रोज ही वहाँ जाने लगा। उसके मन में हर दिन उन फलों के लिए लालच बढ़ता गया। एक दिन उसने आवश्यकता से अधिक फल खा लिए। उस दिन उसने अपने माता पिता के लिए भी एक बड़ा फल तोड़ा। यात्रा लंबी थी और बोझ अधिक था। ज्यादा फल खाने के कारण वह जल्दी ही थकने लगा। बड़े फल का बोझ भी उड़ने में बाधा उत्पन्न कर रहा था। वह जितना जोर लगा रहा था उतना ही अधिक थक रहा था। समुद्र के उस पार से उसके साथियों ने उसे इस तरह उड़ते देखा तो परेशान होने लगे, पर वे करते भी क्या। आखिर वह तोता चक्कर खाकर समुद्र में गिर गया और डूबने लगा। उसके साथियों ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। जब उसके दोस्तों ने उसके माता पिता को यह खबर दी तब वे बोले, हम जानते थे कि एक न एक दिन लालच में पड़कर वह अपनी जान खतरे में डाल लेगा। लालची व्यक्ति का यही हाल होता है। तोते का सिर शर्म से झुक गया। उसने वायदा किया कि वह कभी लालच नहीं करेगा। देखा चुनमुन, लालच करने का क्या फल होता है। यह कहते हुए जैसे ही नानी ने चुनमुन की ओर देखा, वे चौंक पड़ी, क्योंकि चुनमुन की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह बोली, नानी, मैं समझ गई, आपने यह कहानी मुझे क्यों सुनाई है। यह कहकर चुनमुन सो गई और नानी भी गहरी सांस लेकर सो गईं।